फ्रेंड्स, यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले सबसे अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हम अपना यूट्यूब चैनल खोलते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि हम फटाफट 2 महीने के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स देख लें। हमारे चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स 1 महीने के अंदर अंदर आ जाए या फिर 6 महीने के अंदर अंदर आ जाए। हर इंसान यही सोचता है, आप भी सोचते हो, मैं भी सोचती हूँ। लेकिन मेरा कहना ये है कि हम ये सोचते हैं, आप भी ये सोचते हो, ठीक है, लेकिन क्या हम इसके हिसाब से मेहनत करते हैं? आप मुझे एक बात बताइए, आज ऐसे सब्सक्राइबर्स किस काम के जो ज़रूरत पड़ने पर आपके साथ खड़े ना हो? बताइए, हैं किसी काम के? देखो, मैं कहती हूँ मेरे 5 सब्सक्राइबर्स हैं, सिर्फ 5, और उन 5 को पता लग जाए कि अमेजिंग व्लॉगर आ रही है तो वो बड़े खुश हो जाएंगे, क्या मेरे अमेजिंग व्लॉगर्स आ रही है। और मैं कहती हूँ मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, मैं ये कहती हूँ मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और जैसे ही मैं जाऊँ और कोई ना आए तो मेरे लिए ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स किस काम? मेरे लिए ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स किस काम के जो ज़रूरत पड़ने पर मेरे लिए ना आए? तो ऐसे सब्सक्राइबर्स का मेरे को क्या फ़ायदा? मेरे लिए वो 1 मिलियन से बेहतर वो 5 सब्सक्राइबर्स है जो मेरे ज़रूरत पड़ने पर मेरे लिए तैयार खड़े हैं। तो अपनी एक पहचान बनाइए, सब्सक्राइबर्स को इकट्ठा मत कीजिए। उन 5 सब्सक्राइबर्स में एक पहचान बनाइए जो कहीं आप चलो तो आपको ये कि हाँ भैया तो माधुरी दीक्षित है, जो दिल खोल के ये कहे कि हाँ ये हमारी है। ये पहचान बनाइए, यानी कि नीचे से ऊपर उठना इसी को कहते हैं। यूट्यूब के साथ जुड़ करके ऊपर उठना इसी को कहते हैं। ये नहीं कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बना लिए और आपका कोई है ही नहीं, तो ऐसे सब्सक्राइबर्स किसी काम के लिए? हमें नीचे से ऊपर उठना है। सबसे अहम और सबसे बड़ी बात यही है, और सबसे पहला पॉइंट, यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले हमें नीचे से ऊपर उठना है, अपनी एक पहचान के साथ। जो दुनिया ये कहे कि ये काजल आ रही है, काजोल आ रही है, माधुरी दीक्षित आ रही है, दुनिया ये कहे, तो हमें अपनी एक पहचान बनानी है, ठीक है। सब्सक्राइबर्स इकट्ठा मत कीजिए, अपनी एक पहचान बना के चलिए, अपना एक परिवार बनाइए, अपनी एक पहचान बनाइए। आप सभी लोग हैं, कोई कैसी वीडियो डालता है, कोई कैसी वीडियो डालता है। आप जिस ट्रेंडिंग में जाना चाहते हो, जो आपको अच्छा लग रहा है, आप उसके ऊपर काम कीजिए। अब बच्चा है, 1 साल से लेकर के 10 साल की उम्र तक, एक बच्चा 1 साल से लेकर के 10 साल की उम्र तक वो बच्चा रहता है। बच्चे को कपड़े पहनाना, नहलाना, धुलाना, तो ये वीडियो उसके ऊपर अच्छी लगेगी ना? तो हमें उसके हिसाब से वीडियो बनानी है। अगर आप बच्चों की बातों के ऊपर अगर आप वीडियो बना रहे तो, अगर आप बड़े इंसान को ये नहलाना धुलाना दिखाएंगे तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा ना। 10 साल से और 25 साल की उम्र जो होती है, 10 साल से 18 साल की जो उम्र होती है वो सीखने की होती है, वो पढ़ाई की उम्र होती है। इसमें हमें जनरल नॉलेज की बातें बतानी चाहिए कि इसको हमें पढ़ाई में क्या करना है, हमें बड़े होकर क्या करना है, ये सपने आँखों में बस आने चाहिए। और अगर 18 साल से 25 साल की जो उम्र होती है वो सिखाने की चीज़ होती है कि हमें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या मैकेनिक बनना है या कारपेंटर बनना है या राजमिस्त्री बनना है। ये उम्र इस चीज़ का फैसला लेती है। और जो 25 साल से 35 साल तक की जो एज होती है वो हमें नौकरियां
नौकरी, पैसा कमाना, ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है। जो 25 से 35 साल की जो उम्र होती है, ये हमें नौकरी बताती है कि हमें ये नौकरी करनी चाहिए, नहीं चाहिए। और 35 से और आगे तक की जितनी भी एज होती है, वो ये कहता है कि मैंने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब मैं आराम करना चाहता हूँ। क्योंकि उस टाइम वो इंसान थम जाता है, वो खुशियाँ देखता है फिर अपने परिवार में। जो इंसान आपकी वीडियो को 1 से 10 साल की ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं बच्चों की, तो उनको बच्चों के साथ वाली वीडियो दीजिए, अगर बच्चों के ऊपर बना रहे हैं आप तो। अगर आप पढ़ाई लिखाई को बना रहे हैं, तो आपकी वीडियोस के अंदर जो नॉलेज है वो 10 साल से 18 साल तक की जो एज होती है उसमें सिखाइए। अब बच्चों के पास अपलोड कीजिए, बच्चे देखेंगे। अगर आपकी एज 18 साल से 25 साल तक की है, तो आप आने वाले कल के लिए उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इस चीज़ की सूचना दीजिए। वो देश की उन्नति करेगा, उसको बहुत ही दिलचस्पी से देखेगा। तो आपको फिर सारे ब्लॉगिंग उसी हिसाब से करनी है, क्योंकि आपको सब्सक्राइबर्स इसी हिसाब से मिलेंगे आप जिस चीज़ की जानकारी देंगे। अगर आप नौकरी के हिसाब से कर रहे हैं तो नौकरी के हिसाब से जानकारी दीजिए सभी को, क्योंकि जो इंसान जैसे प्लेटफार्म पे काम करता है उसको वैसे ही सब्सक्राइबर्स मिलते हैं और वो वैसे ही जुड़ के चलते हैं। अब मेरा इस्लामिक चैनल है, मैं इस्लाम के बारे में नात उठाती हूँ, तो मेरे साथ ऐसे ही सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं जो नात देखना पसंद करते हैं। अब मैं उठा करके फिल्मी सॉन्ग डाल दूँ तो नहीं देखेंगे ना, मेरे को अनसब्सक्राइब कर देंगे। और अपनी एक पहचान के साथ आगे चलिए, अपनी एक पहचान के साथ, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। हमें मिलियन नहीं चाहिए, हमें 10 चाहिए जो हमें पहचाने। हमें नीचे से ऊपर उठना है, नीचे से ऊपर उठना है, ना कि ऊपर से नीचे गिरना है। तो चाहे कम सब्सक्राइबर्स रखिए, लेकिन वो ऐसे सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए जो दिल में बसा लें, अपनी एक पहचान के साथ, एक उम्मीद के साथ। मेरा तो मानना ये है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका दिल क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है। क्योंकि मेरा मानना यही है, मैं चाहे 10 सब्सक्राइबर्स हों मेरे, लेकिन वो ऐसे हों कि जब मैं जाऊँ निकल के तो हर कोई ये कहे कि देखो अमेजिंग व्लॉगर आ रही है। वो पहचान मुझे चाहिए, वो सब्सक्राइबर्स मुझे नहीं चाहिए कि मैं कहीं जाऊँ और कोई ये कहे कौन है ये। मुझे वो सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, मैं अपनी एक पहचान चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरे अंदर एक चाहत है। ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफार्म है बहुत ही खूबसूरत प्लेटफार्म है, इसको आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन सच्चाई के साथ और तरीके से। मेरा मानना ये है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये सही है कि गलत है, और आप अगर किसी चीज़ के ऊपर और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ। बाय, खुदा हाफिज़।